एक एक प्लॉट को सुनने में आया, दो दो तीन तीन बार उसने प्लॉट बेचे हैं। कहते जी वो तो स्टाफ ने आपको गलती से दे दिया कॉर्नर प्लॉट, मैं आपको दूसरा प्लॉट चेंज करके दूंगा। आपने ज़बरदस्ती मेरे को प्लॉट दे दिया, मैंने और किस्तों में मेरे को प्लॉट दिया, मैं पैसे कहाँ से लेगा। तो कहते जी वो आपकी सिरदर्दी है, मैं नहीं जानता, आपके पास पैसे हों तो ले लो, नहीं तो आपने जो करना है मैं करना। उनके लेटर हेड पे पेपर हैं, बाकायदा उनकी स्टैंप है, साइन है, रेफरेंस नंबर डाले हुए हैं। मैंने डीएसपी से कहा, कहते लाला जी ये तो साफ कह रहा है अभी तो 100 के नोट छप जाते हैं तो पेपर डुप्लीकेट है। बिल्डर ने मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर मैं डुप्लीकेट पेपर लेके घूम रहा था तो बिल्डर मेरी कंप्लेंट करता। जो बिल्डर ने रसीदें मुझे दी हुई है वो 1.25 करोड़ रुपए की। राम भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो किस तरह से? 20 बंदे के साथ डिस्प्यूट हुआ है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास हैं, उनके नाम मेरे पास है, 20 लोग मेरे ग्रुप के अंदर हैं। बिल्डर है ये मनप्रीत सिंह सिद्धू है और मानसा का रहने वाला है, और इस टाइम जो इसका रेजिडेंस है वो सेक्टर 68 मोहाली, कोठी नंबर 1170 है। इसने ये प्रोजेक्ट आईटी के लिए पास करवाया हुआ है, लेकिन लोगों को इसने ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी लिख के दिया हुआ है बकायदा। बिल्कुल सारा फर्जी काम किया हुआ है। गमाडा के रूल के मुताबिक कोई वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्लॉट पड़े हैं, उसके ऊपर कोई भी नंबर लगाया और उसके पेपर बना के दे दिए। तो मैंने गमाडा से नक्शा निकलवाया है, उसमें ये नंबर बिल्कुल इसने पास नहीं करवाए, मतलब ये फर्जी कागज़ हमारे को बना के दे रखे हैं। पहले तो उसके पास मंजूरियाँ कंप्लीट नहीं थी, जो हमने कंप्लेंट की थी डीएसपी डेराबस्सी ने, उसमें लिखा हुआ है भी इससे डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी मंजूरियाँ नहीं है। जब देखता है भी प्लॉट मांगने वाले आए हैं, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे या प्लॉट मांगेंगे, तो दूसरे दरवाजे से गायब हो जाते हैं। सर, इस बिल्डर के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती इसका कारण एक ही है भी राजनीति में ये लोग अपने पैर जमा के रखते हैं, लोगों बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी सांठगांठ होती है। एसएसपी संदीप गर्ग के पास मेरी अब चौथी कंप्लेंट है। 3 बार मैंने एसएसपी संदीप गर्ग को कंप्लेंट दी है और 1 बार अब मैंने डीजीपी ऑफिस में कंप्लेंट दी। मंत्री को या तो चंदा जाता है, मंत्री का एक गुंडा है जो रमनीत नाम का बंदा है, वो एसएसपी ऑफिस में जाता है, इसकी बातचीत कराता है एसएसपी के यहाँ, जो भी वो फ़ोन कराता है। एक दिन डीएसपी डी के जो रीडर है राजकुमार, उनके सामने मेरे को कह रहा था लव मंत्री से बात कराऊँ आपकी, लव मंत्री से बात कराऊँ आपकी। इन्होंने हमारी पिटाई की है, 5 से 6 लोग थे ये और हम 2 लोग थे, और मैं आज भी मेंटली इतना परेशान हूँ। मतलब मेरा बेटा मेरी जगह बोला है, मुझे लग रहा था भी शायद मैं बोल नहीं पाऊँ। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने आम आदमी पार्टी के चक्कर में अपना नाश कर दिया। ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਰਾਮ ਭੱਜ ਗਰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। इंडस्ट्रियल प्लॉट ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ राम भट्ट जी, किस तरह आपके साथ जो भ्रष्टाचार हुआ? ऐसा है जी, 2020 में मैंने किसी रिश्तेदार के प्रॉपर्टी सेल हुई थी और उस रिश्तेदार ने मेरे को कहा भी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, भी मुझे कोई सलाह दो आप। तो मैंने, मेरे एक जानकार हैं प्रॉपर्टी डीलर सज्जन कुमार अग्रवाल, उनसे सलाह ली। उन्होंने मेरे को मोहाली सेक्टर 103 में मेट्रो पार्क इंडस्ट्रियल जोन के अंदर उन्होंने मुझे प्लॉट बताए, तो हम वहाँ पर गए। मैंने अपने रिश्तेदार को 2 प्लॉट दिलाए जिनके नंबर 2027 और 2028 थे। उसके बाद इस बिल्डर ने एक ही प्रोजेक्ट काटा है अपनी ज़िंदगी में, जो 10-12 एकड़ के आसपास है, और वही प्रोजेक्ट आज तक अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट को वो आज तक पूरे को सेल नहीं कर सका, और अगर सेल किया है तो उन प्लॉटों को बार बार बेचे जा रहा है। एक एक प्लॉट को सुनने में आया, 2-2 3-3 बार उसने प्लॉट बेचे हैं, सेल किए हैं। तो जब 2 प्लॉट उनको मैंने दिला दिए जी, तो मेरे को कहने लग गए भी 1 प्लॉट आपको भी देना है जी। तो उस टाइम इनका माल सेल नहीं हो रहा था, तो ज़बरदस्ती उन्होंने एक 250 गज का प्लॉट मुझे दे दिया। मैंने कहा भी मेरे पास पेमेंट नहीं है तैयार। कहता जी आपकी हम किस्त बना देंगे। तो उन्होंने मेरे को 4 किस्तें उसकी बना दी और मेरे को एक प्लॉट 250 गज का दे दिया। उसके बाद मैंने उसकी पेमेंट करके उनसे कब्ज़ा मांगा प्लॉट का, भी मेरे को इसका कब्ज़ा दो, भी मैं अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। तो कहते जी वो तो स्टाफ ने आपको गलती से दे दिया कॉर्नर प्लॉट, मैं आपको दूसरा प्लॉट चेंज करके दूंगा। उन्होंने मुझे दूसरा प्लॉट चेंज करके दे दिया। जो बयाना बनाया हुआ था उसके स्टाफ ने, उसके ऊपर वो कटिंग करके दूसरा नंबर उसमें मेंशन कर दिया, जो मेरे पास पेपर तैयार हैं, पेपरों में लिखा हुआ है।
तो उसके बाद मैं उसका कब्ज़ा मांगा, जो 2-4-6 महीने इसके पीछे घूमता रहा, उसका कब्ज़ा मांगा। तो कहता है भी भाई साहब मैं मेरे पास ये नंबर मैं आपको कंट्रैक्शन करने के लिए नहीं दे सकता, मेरा प्रोजेक्ट में ये नंबर पास नहीं हुआ अभी गमाडा से नक्शे में, और मैं आपको मेरे पास 416 गज़ का प्लॉट पड़ा है, अभी मैं आपको 416 गज़ का प्लॉट दे दूंगा, आप 416 गज़ का प्लॉट ले लो। मैं कहा जी मैंने तो पहले 250 गज़ के पैसे बड़ी मुश्किल से आपको दिए हैं, आपने ज़बरदस्ती मेरे को प्लॉट दे दिया मैंने, और किस्तों में मेरे को प्लॉट दिया, मैं पैसे कहाँ से ले आऊँगा। तो कहते जी वो आपकी सिरदर्दी है, मैं नहीं जानता, आपके पास पैसे हों तो ले लो, नहीं तो आपने जो करना है मेरा कर लो। उसके बाद जी मैं मतलब परेशान रहा, 10 दिन 5 दिन 15 दिन मैं काफ़ी परेशान रहा। मैंने यार दोस्तों से रिश्तेदारों से बात की भी ऐसे ऐसे बात है, वो कहने लगे भी चलो जो हेल्प हमारी से होगी तो हम कर देंगे। मैंने कुछ फिर 7-8 आदमियों से 5-5 4-4 लाख रुपए उधार लेके और इसको 416 गज़ की कुछ और पेमेंट इसको दी, और 416 गज़ का प्लाट 1602 नंबर से लिया। उसके बाद इसने मुझे उसका कब्जा भी दे दिया जी, मैंने वहाँ पर तार लगा दी, प्लॉट वहाँ पर पड़ा हुआ है, और अब ये बहानेबाजी कर रहा है भी मैं कंट्रैक्शन करने नहीं दूंगा आपको, भी मेरे पास पे कभी कहता है मैं जो एसएसपी को कंप्लेंट करता हूँ भी इनकी पेमेंट नहीं आई, और कभी कहता है भी कोई ना कोई बहाने लगा देता है। ये पेपर मैंने इनको नहीं बना के दिए, भी इनको पेपर ही नहीं बना के दिए, उनके लेटर हेड पे पेपर हैं, बाकायदा उनकी स्टैंप है, साइन है, रेफरेंस नंबर डाले हुए हैं। जिस बिल्डर को मैंने दिखाया कहता है जी आप किस लिए धक्के खा रहे हो थाना में कोर्टों में, आप अपनी कंट्रैक्शन करो, आपको कौन रोकने वाला है, आपके जो पेपर है बिल्कुल जेन्युइन है, पक्के पेपर हैं। मैंने डीएसपी से कहा, कहते लाला जी ये तो साफ कह रहा है, अभी तो 100 के नोट छप जाते हैं तो पेपर डुप्लीकेट हैं। मैं कहा जी आप FSL की रिपोर्ट मंगा लो, अगर ये पेपर डुप्लीकेट होंगे तो मैं कंप्लेंट अपनी वापसी ले लूँगा। ये किसने कहा था? क्या जी? ये जो ये डुप्लीकेट डीएसपी ने मेरे को कहा, बिल्डर ने डीएसपी को कहा होगा भी ये डुप्लीकेट पेपर लेके घूम रहे हैं। अगर मेरे डुप्लीकेट पेपर थे, मैं 4 साल से बिल्डर के ऑफिस में धक्के खा रहा हूँ, और बिल्डर से रिसीविंग मैंने ली हुई है भी मेरी रजिस्ट्री कराई जाए, मेरे को निशानदेही दी जाए, तो बिल्डर ने मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर मैं डुप्लीकेट पेपर लेके घूम रहा था तो बिल्डर मेरी कंप्लेंट करता, मैं बिल्डर की कंप्लेंट कर रहा हूँ 4 साल से। और जब मैंने डीएसपी को कहा भी FSL की आप रिपोर्ट मंगा लीजिए अगर पेपर डुप्लीकेट हैं, तो उसके बाद अगली जब कंप्लेंट मैंने की तो उसमें बिल्डर ने खुद मान लिया भी पेपर मैंने दिए हैं लेकिन मेरे पास पेमेंट नहीं आई। पेमेंट की रसीद दे दी, NOC दे दी और पोजीशन लेटर दे दिया, सारे टोटली पेपर बिना पेमेंट जाए कोई रसीद दे देता बना के। आपके द्वारा कितनी जो पेमेंट है वो दी गई है? ऐसा है जी, जो 2 प्लॉट मेरे रिश्तेदार के और एक मेरा है, ये हमने 20,000 रुपये गज में इनसे प्लॉट लिए थे, उस टाइम 20,000 रुपये का भाव था। उसके बाद भाव थोड़े से घट के थोड़े नीचे भी आ गए थे रेट, और मेरी 2 करोड़ के आसपास पेमेंट गई हुई है, 2 या 180 के आसपास कुछ पेमेंट बनेगी। और जिसमें रसीदें मेरे पास है 1.25 करोड़ रुपए की, कच्चे की और पक्के की रसीदें मिला के जो बिल्डर ने रसीदें मुझे दी हुई है वो 1.25 करोड़ रुपए की हैं। लेकिन बिल्डर ने पक्के के पैसे नहीं लिए, 25 लाख रुपए पक्के के लिए हुए हैं बैंक राही। अब कहता है जी मेरे पास तो बैंक है, पेमेंट नहीं आई, आप बैंक राही मेरे को एंट्री दिखा दो। जब बिल्डर ने मेरे से पेमेंट ली, मैंने कहा भी आप मेरे से कुछ पेमेंट पक्के में ले लो, तो उस टाइम कहता है मेरे पास पेमेंट है, इस साल पक्के में ज़्यादा आ गई, आप मेरे को कच्चे में पेमेंट दे दो, पक्के में नहीं ले सकता आपसे, बाद में मैं ये पेमेंट आपको रिफंड करके आपसे पक्के में ले लूँगा। राम भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो किस तरह से? सर मेरे पास मैंने ग्रुप बना रखा है, जो मैं जब वहाँ जाता हूँ मुझे पता लगता है 20 बंदे के साथ डिस्प्यूट हुआ है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास हैं, उनके नाम मेरे पास है। 20 लोग मेरे ग्रुप के अंदर हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें से 4 से 5 लोग कोर्ट में चले गए हैं, और 5-4 लोग ऐसे हैं जो पुलिस कंप्लेंट करके अपने घर बैठ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्डर के पीछे आज भी उम्मीद करके घूम रहे हैं, जैसे मैं 4 साल से घूम रहा हूँ। कुछ लोग, मेरे एक जीरकपुर की मैडम है, वो 8 साल से पीछे घूम रही है, उसको आज भी भरोसा है भी उसका प्लॉट मिलेगा। उसको कहता है मैं आपके बेटे को, मेरा बेटा कनाडा है, मैं आपके बेटे को कनाडा भेज दूँगा। उसको आस है भी मेरे बेटे को कनाडा ही भेजेगा, मुझे प्लॉट भी देगा। और जो वहाँ प्लॉट मांगने आता है उनको आपस में एक दूसरे को इकट्ठे नहीं होने देते, उसने बंदे छोड़ रखे हैं, आपस में एक दूसरे को इकट्ठे मत होने दो, जिससे इनका जो डिस्प्यूट आपस में लोगों को पता नहीं लगेगा भी कितने लोगों के साथ डिस्प्यूट किया हुआ है। फाइनली जो बिल्डर है उसकी डिटेल बताइए, कौन बिल्डर है और इतनी दलेरी बिल्डर्स को आती कैसे है? ऐसा है जी, जो बिल्डर है ये मनप्रीत सिंह सिद्धू है और मानसा का रहने वाला है, और इस टाइम जो इसका रेजिडेंस है वो सेक्टर 68 मोहाली कोठी नंबर 1170 है।
और जो प्रोजेक्ट है वो मोहाली सेक्टर 103 में है, खरड़ लांडरा रोड है और सनेटा पिंड है जी। और ये इसका अपना दूसरा प्रोजेक्ट इसके साथ में अकाल टैक के साथ इसका प्रोजेक्ट है और इंडस्ट्री प्लॉट है। इसने ये प्रोजेक्ट आईटी के लिए पास करवाया हुआ है, लेकिन लोगों को इसने ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी लिख के दिया हुआ है बाकायदा। जो प्रोजेक्ट सिर्फ आईटी के लिए पास है उसने कहा आप किसी तरह की फैक्ट्री लगा सकते हो, और वहाँ 15 से 20 फैक्ट्री लगी हुई हैं जो कोई भी आईटी से संबंधित फैक्ट्री नहीं है। सब फैक्ट्रियां नॉन आईटी लगा, बिल्कुल सारा फर्जी काम किया हुआ है। गमाडा के रूल के मुताबिक कोई वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगी हुई। हम पुलिस को कहते हैं तो पुलिस को कहता है जी इनकी तो आईटी की प्रैक्टिस नहीं है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं इनको प्लॉट नहीं दे सकता। अब इनका जो करंट का ताज़ा बहाना है वो एसपी ज्योति यादव को इन्होंने यही बोला है भी मैं इनकी आईटी की प्रैक्टिस नहीं है, मैं इनको प्लॉट नहीं दे सकता, अपनी पेमेंट वापसी ले लें। मतलब आपके प्लॉट के ऊपर और किसी को प्लॉट दे दिया गया, उसी नाम पर किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी। प्लॉट एक है, ये प्लॉट है, ये भी किसी को सेल कर रखा होगा उसने, हमें नहीं पता। किसी कनाडा वाले ने पैसे लगा रखे हैं, किसी दिल्ली वाले ने लगा रखे हैं, कोई अमृतसर की पार्टी है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्लॉट पड़े हैं। उसके ऊपर कोई भी नंबर लगाया और उसके पेपर बना के दे दिए। उसके बाद 6 महीने बाद दूसरा नंबर लगाया, उसके पेपर बना के दे दिए। फिर कोई और अदर नंबर लगाता है, उसके पेपर बना के देता है। अब 2 प्लॉटों के 2027 2028 वो प्लॉट मेरे को दिखा दिया, वहाँ नंबर हटा दिया गया। उसके पहले मेरे को नंबर किसी और प्लॉट पे लिया था, लगाए थे ये, उसके बाद दूसरे प्लॉट पे लगा दिए, उसके बाद तीसरे प्लॉट पे लगा दिए। अब तीसरी जगह से नंबर हटा दिए। अब ज़्यादा धक्के खाने के बाद मुझे पता लगा है भी इसका गमाडा में पता करो नंबर है या नहीं, गमाडा में नंबर पास है नहीं। तो मैंने गमाडा से नक्शा निकलवाया है, उसमें ये नंबर बिल्कुल इसने पास नहीं करवाए। मतलब ये फर्जी कागज़ हमारे को बना के दे रखे हैं। जो वो आज मानता है भी ये पेपर मैंने दिए हुए हैं, उन 2 प्लॉटों के पैसे मेरे पास आए हुए हैं। जो इंडस्ट्री प्लॉट्स है उसके लिए तो फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत हैं, सारी जितनी मंजूरी हैं उसके पास हैं, जितने डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो ऐसा है जी। पहले तो उसके पास मंजूरियां कंप्लीट नहीं थी। जो हमने कंप्लेंट की थी डीएसपी डेराबस्सी ने, उसमें लिखा हुआ है भी इससे डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी मंजूरियां नहीं है। उसमें रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, डेराबस्सी वाली रिपोर्ट में। और इस टाइम तो आपने कंप्लेंट दी थी उसमें लिखा हुआ है? जो मैंने सबसे पहले कंप्लेंट दी थी जी, जो डेराबस्सी डीएसपी को मार्क की गई थी, उसके अंदर लिखा हुआ है भी इसके पास कंप्लीट जो है डिपार्टमेंटों से संबंधित जो मंजूरियां होती है वो नहीं है। इसने उसको डीएसपी को कोई भी रिपोर्ट मतलब गमाडा के रेरा के कंप्लीट पेपर नहीं दिए। राम भट्ट जी, ये आपको कब पता चला कि उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं? क्योंकि आप पैसे तो उनको दे चुके थे, या उससे पहले का पता था? ऐसा है जी, मुझे इन प्रोजेक्टों में मैंने कभी मेरा वाटर प्यूरीफायर का काम है, मैं घरों में जाके आरओ की रिपेयरिंग करता हूँ। हर घर से मुझे 200 400 500 रुपये की कमाई होती है। मेरी इस टाइप की ज़िंदगी भर की ये पूंजी थी। मैंने कभी कोई ज़िंदगी में जीवन में इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट की थी। मुझे नहीं नॉलेज थी भाई इसमें गमाडा से पास नक्शा होना चाहिए या उसमें नंबर देखे जाते हैं। ये तो बिल्डर की जिम्मेवारी थी। जिस बिल्डर ने मुझे प्लॉट दिलाए हैं और कमीशन ली है, उस बिल्डर की डीलर की जिम्मेवारी है भी उसने सब कुछ अपना चेक करना था। अब मुझे तो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। अब मुझे क्या पता मेरे साथ फ्रॉड हो गया ये। मैं तो 4 साल से आज में उसके पीछे घूम रहा हूँ, प्लॉट मिलेगा। और मैं जब भी जाता हूँ हर 2 से 3 महीने का टाइम दे के टाल देता है। और मैं अगर 50 बार ऑफिस में गया हूँ तो मुझे वो ज़्यादा 3 या 4 बार मिला है। कई बार अंदर बैठा रहता है, स्टाफ वाले हाथ पकड़ के बाहर बिठा लेते हैं। इधर से जाते हैं तो उधर से पीछे से निकल जाता है, उधर से जाते हैं तो दूसरी साइड से दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। 2 दरवाजे हैं। जब देखता है भी प्लॉट मांगने वाले आए हैं, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे या प्लॉट मांगेंगे, तो दूसरे दरवाजे से गायब हो जाता है। मेरा वही बात है कि राम भट्ट जी, जो दूसरे लोग हैं, जो 20 लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए जी, कुछ लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की, उनकी भी ऐसे ही क्लोज कर दी गई। और पहले ये कुछ लोग आज भी इसके पीछे घूम रहे हैं, कहते भी हमें तो प्लॉट मिल जाएगा, हम दूसरे कचरे में पड़ते हैं, हमें ये आश्वासन दे रहा है। आश्वासन तो मुझे भी इसने 2 साल दिया। जब मुझे पता लगा भी ये बिल्कुल भी प्लॉट नहीं देगा, ये तो 100% बेईमान आदमी है और लास्ट पे बैठ के खाना खाने वाला बंदा है ये पैसे मेरे डूब चुके हैं, तब मैंने तो कंप्लेंट करनी शुरू कर दी अपनी। आप 4 साल से जिस तरह आपने बताया कि लगातार आप कंप्लेंट दे रहे हैं, कार्रवाई जो है उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आप मानते क्या हैं कि क्यों नहीं उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो रही? सर, इस बिल्डर के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती, इसका कारण एक ही है,
भी राजनीति में ये लोग अपने पैर जमा के रखते हैं, लोगों बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी साँठगांठ होती है। सिर्फ एक वही कारण है जो ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं, और मेरे केस में भी वही हुआ। एसएसपी संदीप गर्ग के पास मेरी अब चौथी कंप्लेंट है। 3 बार मैंने एसएसपी संदीप गर्ग को कंप्लेंट दी है, और 1 बार अब मैंने डीजीपी ऑफिस में कंप्लेंट दी है। हर बार किसी मंत्री का फ़ोन आ जाता है, और जो एसएसपी के ऊपर दबाव बनाता है, उसके बाद 4 करोड़ रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है, अगला 10-20 लाख रुपए अगले के हाथ में पकड़ाता है और कंप्लेंट क्लोज करा देता है। उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। सर मुझे तो पुलिस से तो एक आखिरी कंप्लेंट बची हुई है, और ज्योति यादव के बारे में मुझे कईयों ने वहाँ जो डीएसपी के रीडर थे उन्होंने बोला भी था भी मैडम सख्त हैं और मैडम किसी से डरती नहीं है, भाई आप इनके नाम मार्क करवा लो, रिक्वेस्ट कर लो, और अगर आपको इंसाफ मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज पुलिस डिपार्टमेंट से तो मेरा इंसाफ मिलने की मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। अब आप लोगों का ही मुझे एक आसरा है, जो मेरे को उम्मीद है, भी कुछ उम्मीद जगी है, भी शायद मुझे इंसाफ मिलेगा। एक मंत्री का भी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि नाम नहीं आपने बताया, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है उसके भी पैसे लगे हों। सर मंत्री के कोई पैसे नहीं लगे हुए, मंत्री को या तो चंदा जाता है। मंत्री का एक गुंडा है जो रमनीत नाम का बंदा है, मैं पूरा नाम पहले नहीं जानता था, जो इसका मुझे अब 2-4 महीने से नाम पता लगा है। वो एसएसपी ऑफिस में जाता है, इसकी बातचीत कराता है, एसएसपी के यहाँ जो भी वो फ़ोन कराता है। एक दिन डीएसपी डी के जो रीडर है राजकुमार, उनके सामने मेरे को कह रहा था लव मंत्री से बात कराऊँ आपकी, लव मंत्री से बात कराऊँ आपकी, मतलब वो मंत्री का गुंडा इसके ऑफिस में बैठता है। और जब मैं एक बार एप्लीकेशन ऑफिस में रिसीव कराने गया था इसके मेट्रो पार्क में नवंबर 2022 में उस टाइम भी इन लोगों ने हमारे से, रमनीत वहीं था, मनप्रीत सिंह सिद्धू वहीं था, एक सुनील नाम का इसका स्टेट ऑफिसर था, और वहाँ 5 से 6 लोग थे। इन्होंने हमारी, मतलब मैं बदनामी है इसमें मेरी, मतलब हमारी इन्होंने वहाँ कुटाई भी करी है। कहते हम एप्लीकेशन रिसीव करके नहीं देंगे आपको। हमने ज़बरदस्ती की भी आप एप्लीकेशन रिसीव करके, मुझे किसी ने सलाह दी थी आप एप्लीकेशन रिसीव कराओ आप इनसे, और उसके बाद केस डाल दो। तो मेरा एप्लीकेशन रिसीव करवाने गया था, वो एप्लीकेशन रिसीव करके नहीं दे रहा था। सिर्फ उस बात के ऊपर झगड़ा हुआ, इन्होंने हमारी पिटाई की है। 5 से 6 लोग थे ये, और हम 2 लोग थे, मैं और मेरा बेटा। एक तो पैसे दिए, ऊपर से एक तो पैसे मैंने दिए, ऊपर से 15 दिन में इतना मेंटली परेशान रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था भी शायद अटैक की भी मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन मैं 2-3 दिन के बाद वो चेक भी कराया मैंने, वो ठीक था मेरा, और मैं इतना मतलब परेशान हुआ जी जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं आज भी मेंटली इतना परेशान हूँ, मतलब मेरा बेटा मेरी जगह बोला है, मुझे लग रहा था भी शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा। आप क्या अपील करना चाहेंगे पंजाब सरकार को, खास तौर पर मुख्यमंत्री आपकी ये बात सुन रहे हो तो? मैं पंजाब सरकार से, मान साहब से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जैसे आपने मानसा वाले मंत्री के ऊपर एक्शन लिया था तुरंत 2-4 दिन के अंदर, ऐसे भ्रष्ट जो मंत्री हैं उनके खिलाफ वो एक्शन लें। और अगर मान साहब पूछेंगे तो मैं उस मंत्री का नाम भी बताऊंगा, उनके पास मिल के भी आया हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी की है, उनके मंत्री से भी मेरी बात हुई है। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने आम आदमी पार्टी के चक्कर में अपना नाश कर लिया है। मैं हर आदमी से बुरा हो गया हूँ, हर आदमी को मैं यही कहता था भी केजरीवाल जियों का मतलब मेरे दूर के रिलेशन है, उनके साथ मेरी रिश्तेदारी पड़ती है भी। आम आदमी पार्टी को सबसे बढ़िया देश हित में केजरीवाल जी हैं, उनको आम आदमी पार्टी को हमने वोट देनी है। और दिल्ली में जब से वो खंभे पे चढ़ के उन्होंने बिजली की तार जोड़ी थी, तब से मैं आम आदमी का पार्टी का से जुड़ा हुआ हूँ, और उनको ही वोट दे के आता हूँ, मेरी पूरी फैमिली की, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वोटें दिलाता हूँ। और पंजाब के इस इलेक्शन में भी मैंने 70 वोटें इलेक्शन से 6 महीने पहले मैंने बोल दिया था, किसी के साथ शर्त लगाई थी, और इनकी 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। और संदीप पाठक जियों की टीम का एक बहुत अच्छा कारीगर जो काफ़ी अंदर तक जुड़ा हुआ है, उनको भी मैंने अपना वो लेटर उसको फेसबुक पे डालने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने फेसबुक पे डालने से तो मना कर दिया था। वो बोले भी मेरा जिसका साथ आपका एग्रीमेंट है मेरा भी वही नाम है, भी आप ये मत डालो। लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी के चक्कर में अपना सब कुछ नाश कर लिया है, और मेरी अब कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक मान साहब से मेरी आखिरी उम्मीद बची है, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं प्रार्थना करूंगा भी मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको पद से हटाया जाए। वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और ऐसे हालातों में पीछे भी वो जो इलेक्शन थे उसमें हार गए थे, अब मौजूदा मंत्री हैं। और इसी हिसाब से आगे सरकार का आने वाले टाइम में कौन ऐसे मामले आएंगे, अगर गलत आदमी के लिए बिल्डर के हक में अगर वो
नेता लोग फ़ोन करेंगे और वो भी नाजायज़ फ़ोन, गलत फ़ोन, 100% गलत, तो ऐसे कौन आम आदमी पार्टी को वोट देगा। राम भट्ट जी, आप हरियाणा से हैं, तो पंजाब में कैसे आपने इन्वेस्टमेंट की, क्या प्लान हुआ, इसके बारे में बताइए। सर, एक तो मैं अभी जो है जीरकपुर में रह रहा हूँ इस टाइम में, और दूसरा मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, भी मान साहब ने टीवी के ऊपर ये बोला था भी पंजाब के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, आप पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाओ और पंजाब को हमने कर्ज से मुक्त करना है। तो उनकी ये स्टेटमेंट सुन के मैंने और पंजाब के अंदर इंडस्ट्री प्लॉट मैंने परचेज़ किया, जो मेट्रो पार्क के अंदर मैंने प्लॉट लिया था, और ये मेरे रिश्तेदारों जो प्लॉट दिए थे, ये इंडस्ट्री प्लॉट में स्पेशल मान साहब के कहने के वजह से मैंने ये इंडस्ट्री प्लॉट में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। मेरे रिश्तेदार की भी इन्वेस्टमेंट आई, मैंने भी की थी, लेकिन उसके बाद आज मेरे ये हालात है, मैं सड़क पे आ गया। पंजाब का कर्ज मुझे नहीं मालूम भी उतरा है या नहीं उतरा है, लेकिन जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्डर है या बिल्डर से जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मेरे पैसे से उनके घर ज़रूर भर गए हैं और मैं सड़क पे आ गया हूँ। मैं इतना मेंटली परेशान हूँ कि मुझे 2-2 दिन नींद नहीं आती। जब आंखों में बहुत ज़्यादा नींद हो जाती है तब दूसरे या तीसरे दिन मुझे एक बार नींद आती है। अब भी आप मेरी आंखें देख रहे होंगे, आंखें सूजी हुई है मेरी, 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ, ਡੇਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।